बिहार में दिन ब दिन बेटियों को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो ये साफ दर्शाती है कि अब बेटियां बिहार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं। बिहार की एक और बेटी फिर दहेज प्रताड़ना और पति के अवैध संबंध का शिकार बनी है। जहां सोनपुर में एक ऐसी क्रूर घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। 28 वर्षीय विवाहिता सरिता प्रकाश उर्फ सुबू को उसके ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा बेरहमी से मारा गया है और आधी रात में उसके घर के सामने फेंक दिया गया। लेकिन घटना का खुलासा पास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है, जिसमें भयावह सच्चाई छुपी थी। हम आपको सब कुछ बताएंगे इस पूरे विस्तार में और मृतका के पिता का बयान भी सुनाएंगे कि उन्होंने अपने दामाद को लेकर क्या कुछ खुलासे किए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मृतिका का शव सोनपुर नगर परिषद क्षेत्र वार्ड 17 कोयरी पट्टी में उसके मायके के सामने पड़ा मिला। गले पर गहरे दबाव के निशान और शव की स्थिति ने दहेज हत्या की आशंका को मजबूत किया। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ ही समय बाद से सरिता को पैसों और संपत्ति के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सत्येंद्र कुमार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव डाला और पिता जयप्रकाश महतो तथा सरिता के खाते से कुल 16 लाख रुपए दिए जाने के बावजूद अतिरिक्त 3 लाख की मांग की जा रही थी। पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, फिर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में देर रात 12:38 पर स्कॉर्पियो वाहन दिखा, जिसमें एक व्यक्ति शव को सड़क किनारे खींचता और फिर तेजी से गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि वाहन पर पुलिस का स्टिकर लगा था, जिससे मामला और भी गंभीर मोड़ ले गया है। परिजनों का आरोप है कि यह वाहन किसी पुलिस दरोगा के नाम पर था और आरोपी पति पहले भी कई बार इसी वाहन से मायके आता जाता रहा है। मृतिका के पिता जयप्रकाश महतो ने बताया है कि सत्येंद्र कुमार, जो कि उनके दामाद हैं, उनका विवादित अतीत था। पहले 2 शादियां, शराब के एक मामले में जेल और समाज में संदिग्ध प्रतिष्ठा। बावजूद इसके समाज के दबाव और कथित रुतबा देखते हुए 9 मई 2025 को सरिता की शादी उसी से कर दी गई। बता दें कि परिजनों ने अवैध प्रेम संबंध का खुलासा भी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, सुनिए। शाम 7:30 बजे हमारे यहाँ फ़ोन की कि कल ज़मीन रजिस्ट्री होने वाला है। और इसी अथी में इसके बाद हमसे थोड़ा सा बातचीत हुआ। इसके बाद सवेरे उठे तो 6:30 बजे देखे कि एगो औरत की लाश है हमारे दरवाजे के आगे पे। तो गए देखे तो हमारी पहुँची थी। किससे बात हुआ था? जैसे हम अपना बच्ची से सरिता प्रकाश से बात किए थे शाम में। हाँ, शाम में। क्या बात किए थे कि कल रजिस्ट्री होने वाला है? और जमीन रजिस्ट्री होने वाला है। ओकरे घर के बगल में एगो औरत है, उसी से इनका अथी है, माने हेलमेल है। हाँ, हेलमेल है। किनका? हाँ, सत्येंद्र प्रकाश को। सत्येंद्र प्रकाश का को नहीं हुई? सत्येंद्र हमारे दामाद, माने दामाद, हमारे दामाद हुए। उन्हीं से उनको कुछ टच है। जमीन की विवाद लेके अब लोग के अंदर क्या हुआ, हमसे कुछ पैसा और मांग रहे थे। तो हम जो अक्षम थे वो दिए। इसके बाद हम अक्षम नहीं थे। कितना दिए हुए थे और कितना मांग था? हमसे 8 लाख रुपया मांग जमीन रजिस्ट्री के लिए। तो हमारे बचिया 8 लाख रुपया अपन, 8 लाख रुपया मेरा जमीन के का रजिस्ट्री का आज कर दिया हुआ था। और उस पर से कुछ और पैसा मांग रहे थे। कितना और मांग रहे थे? मतलब 2-3 लाख रुपया और दीजिए। नहीं दिए। अब रात में गर्दन दबा कर मार दिया। मार के आके दरवाजे के हमारे आगे आके। क्या शंका लग रहा है कि कौन मारा? दामाद मारा होगा। वो सास है, भैंसुर है, वो उतनी है, ये सब गोला मिल के मारा होगा। कितने दिन पहले शादी हुआ था? लगभग 9 महीना पहले। 9 महीना पहले। क्या नाम है मृतक का? सरिता प्रकाश। उम्र कितना है? 28। पति का नाम? सत्येंद्र कुमार। घर कहाँ? करताहा बुजुर्ग। थाना? करताहा। और मैके कहाँ है? मैके सोनपुर चिड़िया बाजार। सोनपुर चिड़िया बाजार। थाना सोनपुर। कै बजे आप देखे थे कि सब पड़ा हुआ आपके घर के सामने? 6:30 बजे। आप कौन है मृतक के? पापा। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश महतो। तो सुना आपने,
दो शादियां पहले ही हो चुकी थी, फिर भी बेटी की शादी उसी शख्स से कराई। सूचना मिलते ही हरिहरनाथ थाना और करताहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रारंभिक जांच में मामला दहेज हत्या का प्रतीत हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम हाजीपुर सदर अस्पताल में कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर थानाध्यक्षों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहन जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये दर्दनाक घटना बिहार में एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि शादी और दहेज के नाम पर बेटियों की जान की कीमत अब भी समाज में कितनी सुरक्षित है और क्या कानून अपराधियों के हौसले को रोकने में सक्षम है। लेकिन ये तो रहा सरकार और कानून के लिए सवाल। लेकिन हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरिता के पिता को उनके दामाद के बारे में सब कुछ पहले से पता था, दो शादियां हो चुकी थी, शराब के मामले में जेल जा चुके थे, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसी इंसान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई। यहाँ पर यह साफ देखा जा सकता है कि पिता ने जानबूझकर अपनी ही बेटी को एक ऐसे घर में धकेला जहां से वापस वो कभी जिंदा नहीं लौट पाई। आपको क्या लगता है इस पूरे राय में आखिर दोषी कौन है, पिता या फिर पति? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।